बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एम उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। दो तीन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई कामयाबी के साथ दहशत गर्दों के जो मुख्तलिफ अज़ाइम थे तबाही बर्बादी फैलाने के, वडेरा इस्माइल खान में जो है वो नाकाम बनाए और अपनी जानों का नजराना पेश किया। 25 बहादुर जवानों ने 27 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी हैं। और हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं, उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। ना कि हमारे अंदर ही वो मौजूद बाज़ अनासर आज भी इस मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, बात बात की बोलियां बोल रहे हैं और ऐसे बयानात देते हैं जिससे लगता है कि वो दहशत गर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं। अपनी सलामती, अपने दिफा के लिए पाकिस्तान को जो कुछ भी करना पड़ा वो हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी बहादुर अफवाज जो है वो कर रही हैं। दूसरी बात जो है कि पिछले दिनों एक आपने बयान देखा, उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के बानी का, जी, इमरान खान न्याजी, उसका वो अफ़गानिस्तान में जो गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को हम वापस भिजवा रहे हैं, वो इसको देखें नऊज़ुबिल्लाह हिजरत इस्लामी से तशबीह दे रहे हैं। ना इस्लाम का कुछ पता, ना जनाब इस्लामी रवायात का कुछ पता, और शुरू हो जाते हैं। पहले उन्होंने जनाब जापान की सरहदें जर्मनी के साथ मिला दी, फिर मौसम बारह कर दिए, पता नहीं कौन कितनी वो अजीबोगरीब बातें करते हैं, फिर इतनी डटाई के साथ अदाद शुमार का भी वो घटिया खेल खेलते। यानी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो 15 लाख अफगान महाजरीन हैं, 50 लाख हैं, यही नहीं पता। साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 50 लाख अब भी रह रहे हैं। पाकिस्तान इज्जत के साथ उनकी मेज़बानी कर रहा है। अभी तो सिर्फ गैर कानूनी जो थे उनको हम वापस भिजवा रहे हैं, क्योंकि ये लोग मुलव्वस थे दहशत गर्दी के अंदर। अभी भी ये देख लीजिएगा, आज 27 दहशत गर्द मारे गए हैं, इसमें से भी कई अफगानी निकलेंगे, देख लीजिएगा। और अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल हमारे खिलाफ इस्तेमाल जो है वो हो रही है। दूसरी बात ये जो है वो साइफर केस को रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है ये इमरान खान, रोड़े अटकाने की, ताखीरी हरबे। आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी, इसके वकला जो है वो रोज़ नई दरखास्तें डाल देते हैं, आज भी डाल दी। और मैं आपको मज़े की एक बात बताऊँ, वो कहता है जी, वो देखे ना, बड़ा लीडर जो होता है ना, वो कहता है मुझे जेल कुछ नहीं कहती, मैं जेल में एडजस्ट हो गया हूँ। वो ये नारे लगाता था ना, आज आज को पता क्या कहता है? आज आज को कहता है जी वो मुझे इजाज़त देते हैं, मुझे ये धूप में नहीं बैठने देते, तो मुझे धूप में बैठने की इजाज़त देते हैं। ये अंदाज़ा लगा है, ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उसने कहा जी मुझे धूप में नहीं बैठने दिया जाता, धूप में बैठने देते हैं। तो कहता था जी मैं तो जेल की सख्तियों का आदी हो गया हूँ, तो मुझे तो जेल कुछ नहीं कहती, तो मैं एडजस्ट हो गई हूँ यहाँ पे, बड़ी बड़ी बहादुरी से काट रहा हूँ और मैं जनाब कुंदन बन के निकलूंगा और ये बनूंगा नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला साहब जो है वो जनाब वो ठंड उनको लगती है, तो वो कहते हैं जी मुझे जो है ना वो उनको बोले जेल वालों को मुझे धूप लगवाया करें। अजीब बात है भाई, वो बाकी कैदियों को भी फिर साहब को धूप में बैठा दिया करें, अगर इनको भी बैठाएं। हालांकि पहले वहाँ पे जितनी सहूलियात इसको हासिल है, किसी को हासिल नहीं है। वीआईपी तरीके से रखा हुआ है। मुख्तलिफ हमारी सियासी जमातें इसके ऊपर बात कर रही हैं, तो वो उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ात को उठाते हैं कि जनाब ये तो लाडला लाडला कैदी है, टीवी है, फ्रिज है जनाब, और वहाँ पे टीवी है, बेड है, वो वर्जिश वाली मशीन भी है, पूरा वहाँ पे वो आप वो वॉक भी शाक भी करते हैं। तो फिर भी कहता है जी नहीं जी मुझे धूप नहीं लगती, मुझे ठंड लगने की वजह से मैं बीमार पड़ जाऊँगा, इस किस्म की बातें हैं जी। तो लीडर तो अपनी कौम को वो देता है, वो तो वो एक पैगाम देता है, एक उनके लिए मिसाल होता है। लेकिन ये अजीबोगरीब लीडर है कि आप ये अंदाज़ा लगा लें इनकी बहादुरी का। वो सारे किस्से हैं जो ये बाहर आकर इनके बुकला झूठो छोड़ते हैं ना ये, तो वो बड़ा जी बहादुर है, ये है वो, कोई नहीं, हर मरतबा कहता है मुझे यहीं से निकालो।
کبھی دیسی مرغیاں، کبھی کھانے جانے، کبھی کیا بہانے، کبھی کیا بہانے بناتا ہے۔ تو یہ سائفر کیس کو لٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ایسے لٹکے گا نہیں، اس کیس کا جلدی فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ اس کا جو تمام تر شواہد تھے وہ ہو چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں۔ تو کوئی ابھی میرے خیال میں آپ دیکھ لیجیے اسی ہفتے یا اسی مہینے کے اندر اندر سائفر کیس کا جو واضح طور پر فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا، اور اس کو سزا جو ہے وہ ہونے کے بھی امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مصروف نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اس نے شاہ محمود قریشی نے سائفر کے نام کے اوپر جو ملکی سلامتی کے ساتھ کھیلا ہے، وہ اب بات کوئی ڈگی چھپی نہیں ہے۔ تو جتنے وہ تخیری اربیر کی ٹیم جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لے، لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔